हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आदर्श। और सभी को वेट है कि बीसीसी 2024 की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो देखो, इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इतना ज़्यादा जो मिसगाइड हो रहे हो या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे आप वीडियो देख रहे होगे, क्योंकि मुझे पता है कि आपको भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार होगा कि कब से काउंसलिंग स्टार्ट हो और कब आपका कॉलेज अलॉट हो जो आप चाहते हैं। ठीक है। तो 2024 बीसीसी के लिए जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं या फिर एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं या फिर अदर जो पारा मेडिकल डिग्री कोर्सेज जिसके लिए काउंसलिंग होनी है, देखो हर साल का यही ट्रेंड रहता है कि एटलीस्ट एग्ज़ाम होने के बाद जब रिजल्ट आ जाता है तो उसमें कम से कम 2 मंथ का टाइम लगता है एटलीस्ट। तो अभी रिजल्ट आपका शायद सेकेंड थर्ड अगस्त को आया था, है ना। तो एटलीस्ट अगर 2 मंथ भी ले लोगे कि इतने दिन बाद अगर स्टार्ट होता है काउंसलिंग, तो ये हो सकता है कि सितंबर के लास्ट से या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये तय है। ठीक है। इतना हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स करो आराम से, आपका जल्दी से काउंसलिंग स्टार्ट होगा। आज ज़्यादा दिन नहीं है, मिड सितंबर में लोग पहुँच चुके हैं। 15 डेज़ और वेट कर लो, 2 to 3 वीक्स में स्टार्ट हो जाने का पूरा प्रोबेबिलिटी रहता है। इतना ज़्यादा जो मिसगाइड करते हैं लोग व्यूज़ के लिए। देखो, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हो, तो मुझे अच्छे से पता है कि एक टाइम पे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जब मैंने बीसीसी का एग्ज़ाम दिया था, मेरी रैंक बहुत अच्छी आई थी और मुझे कॉलेज लेना था एनएमसीएस। तो मुझे ज़्यादा वेट रहता था कि कब ये काउंसलिंग स्टार्ट होगा और कब मैं जल्दी से उस कॉलेज में जाऊँगा। तो ये इच्छा सभी की रहती है, सब में रहता है कि जल्दी से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए और जल्दी से कॉलेज का अलॉटमेंट हो जाए। लेकिन कम कम से कम 2 मंथ हर बार बीसीसी लेता है, तो इस बार भी वो लेंगे। तो इतना ज़्यादा आप परेशान मत होइए। अभी का जो टाइम है उसको एंजॉय कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब से आप कोई अदर एक्टिविटी या फिर जो अब नर्सिंग कोर्सेज में जाने वाले हैं उससे रिलेटेड आप कुछ नॉलेज हासिल कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ इधर उधर में देखोगे बस माइंड ख़राब होगा। कभी कोई यूट्यूबर ये बोलेगा, कभी वो यूट्यूबर वो बोलेगा। क्योंकि देखो, मैं भी चाहता तो वीडियो बना सकता था इस टॉपिक पे व्यूज़ के लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। मिसगाइड करके, मिसलीड करके किसी को कुछ मिलना नहीं है। और लोग बनाते हैं, करते हैं लोग, झूठा रिजल्ट से लेकर के हर चीज़ बताते हैं कॉलेजेस के बारे में। और जो आप कोर्स लेने जा रहे हो, मैंने वो कोर्स लेकर के छोड़ा भी है उस पर्टिकुलर कॉलेज से। तो बेटर होगा कि आप लोग अच्छे से अपना अभी टाइम देख ले, आराम से मैनेजमेंट करें टाइम का, कुछ नया एक्स्ट्रा एक्टिविटी सीखने में ट्राई करें, या फिर जो भी आपको लगता हो कि सही बुक से वो उसको पढ़ें। और जो नए कॉलेज इस बार ऐड हुए हैं बीसीसी में, तो आप ट्राई करो कि मिलने उसको मतलब लेने का ट्राई करो, क्योंकि अभी नया सारा माहौल रहेगा। स्टार्टिंग में जब भी नया बैच रहता है तो चैलेंजेस बहुत रहती है, खास करके बिहार स्टेट में। लेकिन थोड़ा एक्सप्लोर करने को भी आप न्यू बैच रहेंगे तो फ्रेश सब कुछ आपके पास रहेगा। और हो सकता है कि एकेडमिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा रहेगा आपके पास में, क्योंकि बिहार में जो मैक्सिमम अभी एडमिनिस्ट्रेशन और कॉलेजेस चल रहे हैं उनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। खास करके जो टॉप रैंक के कॉलेजेस बने हुए बिहार में, वो बस इसलिए बने हुए क्योंकि वो इधर सिटी में है या फिर राजधानी में है। इस कारण से उनका नाम है कि वो टॉप रैंक का कॉलेज है। और जैसे कि मैं पहले वीडियो को बता चुका हूँ आपको कि बीएससी नर्सिंग एनएमसीएच पटना अगर लेना होगा तो तभी लेना जब आपको नीट 2025 की तैयारी करनी होगी। अदरवाइज उसका कोई फ़ायदा नहीं बनता है, क्योंकि आपको लैब एक्सपोजर नहीं मिलेगा वहाँ पे। टीचर्स की वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है, फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलेंगी। लगभग बहुत प्रॉब्लम होगा आपको वहाँ पे जाने के बाद। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर नीट का प्रिपरेशन करना है तो नो डाउट उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पटना में अगर आप रहते हो तो वहाँ से आपको टेस्ट सेंटर पास पड़ते हैं, गोल के, आकाश के, एलन के। तो वहाँ से रह कर के आप करते, इवन हर साल बहुत सारे बच्चे वहाँ पे करते भी है प्रिपरेशन, जो ज़्यादा एडमिशन लेते हैं तो। लेकिन अगर आपको लिटरली बीएससी नर्सिंग में बहुत अच्छा करना होगा, क्योंकि देखो आज के टाइम में सारा चीज़ कंपटीशन बेस्ड हो गया है। तो अगर आगे जाकर के भी आपको सिंगली फाइट करना होगा अपने फील्ड के लिए, जैसे आपको अगर जॉब लेना होगा तो आपके मार्क्स परसेंटेज, इवन आपको ही एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। आगे जो भी नॉर्सेट एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए बस आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो अगर शुरू से आपको अगर अच्छा एक्सपोजर नहीं मिलेगा, फैसिलिटीज़ और फैकल्टीज़ नहीं मिलेंगे बीएससी नर्सिंग करने के लिए या एग्रीकल्चर करने के लिए भी, तो आप बाद में उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे कि आपको वो क्यों नहीं मिला। फिर आप ये ब्लेम नहीं कर सकते किसी को कि मेरे पास फैसिलिटीज़ नहीं थी, मेरे पास फैकल्टीज़ नहीं थे। तो पढ़ना आपको खुद से है। तो बेटर होगा कि आप ऐसे कॉलेज को ऑप्ट करें जहाँ से आप पढ़ाई अच्छे से कर सकें। आप सेकंड ऑप्शन रख सकते हैं कि अगर नीट का प्रिपरेशन करना है तो सेकंड ऑप्शन रह सकता है कि आप एडमिशन लेकर के उसको ड्रॉप कर दें या फिर आप कॉलेज अटेंड नहीं करें। लेकिन बस नाम का एडमिशन लेके कोई फ़ायदा नहीं है। एक सीट खराब होती है बस नाम के एडमिशन लेने से। आप पढ़ाई नहीं करोगे तो बाद में आपका फ्यूचर भी डार्क में चला जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है
कि अगर उस कॉलेज को ऑप्ट करना है तो अच्छे से उसका पहले बैकग्राउंड देख लो, पहले जाके 2-4 बार विज़िट कर लो। स्टार्टिंग में सबको फ़ैसिनेटिंग लगता है ये सब देखना, बोलना कि अच्छा है, ये है, वो है। मुझे भी एक टाइम पे लगा था, तो जो गलतियाँ हो सकती है कि आप दोहराने जा रहे हो, मैं दोहरा के बैठा हुआ हूँ। फिर मैंने नीट पे फ़ोकस करा और बाद में दूसरे कॉलेज को ऑप्ट करा। तो बेटर भी कि अगर आप उस कॉलेज को लेना चाह रहे हैं तो आपके पास आपका रैंक कार्ड भी है, आपको पता है कि आपको वो कॉलेज मिल भी जाएगा। तो आप वो कॉलेज जितने हैं नर्सिंग के कॉलेजेस हैं, आप जाके एक बार विज़िट कर लो पहले से। अगर कोई दोस्त वहाँ पढ़ता होगा या कोई दोस्त का जान-पहचान में होगा, तो आप उसके थ्रू 1 दिन, 2 दिन जा कर के वहाँ पे मिल लो। देख लो हॉस्टल में क्या सारा फैसिलिटी है या नहीं है, कॉलेज कैसा है, कॉलेज का कैंपस कितना बड़ा है, वो सारा चीज़ आप एक्सप्लोर कर लो। उसके बाद से आप डिसाइड करो कि क्या इस कॉलेज में पढ़ना आपके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। देखो कोई भी कॉलेज का स्टूडेंट है ना, ये आपको नहीं बताएगा कि मेरा कॉलेज ख़राब है या मेरे कॉलेज में ये कमी है। तो उसके लिए आपको खुद से अपने दोस्तों से जो उनका होता है ना कि इनर फीलिंग क्या होता है इस कॉलेज के बारे में, उनसे बात करके आपको निकालना होगा या फिर जो भी वहाँ सीनियर्स होंगे उनसे पूछना होगा एडमिशन से पहले। क्योंकि आप अगर एक बार एडमिशन ले लेते हैं, फिर आप ट्रैप हो जाते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है उस कोर्स को कंप्लीट करने के, या फिर आपको उसको छोड़ना पड़ता है कॉलेज को बाद में जा कर के। तो बॉन्ड का सिस्टम नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं और पैसे भी ज़्यादा नहीं लगते हैं, तब भी आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अच्छा रहेगा कि आप एक बार पहले पता कर लें कॉलेज में पढ़ाई कैसी होती है। फैसिलिटीज़ देखो, फैसिलिटीज़ थोड़ी कम भी होगी ना, तो थोड़ा आप मैनेज करके रह सकते हो। लेकिन पढ़ाई ख़राब होगी ना तो शुरुआत में अच्छा लगेगा, लेकिन एक टाइम पे आपको जाके फ़ील होगा लाइफ़ में 4 साल 5 साल बाद कि अगर मैं पढ़ाई करता उस समय तो हो सकता है कि मेरे आगे प्रिपरेशन के लिए या फिर एग्ज़ाम्स के लिए वो बहुत हेल्पफुल रहता। तो मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, जब पढ़ाई नहीं होती थी तो मज़ा रहता था, क्लास बंक करो, जाके हॉस्टल रूम में सो जाओ, बैठो, एन्जॉय करो। तो इससे अल्टीमेटली लॉस हम लोग का होता है क्योंकि वो पार्टिकुलर टाइम तो हम लोग बिता देते हैं, लेकिन जब जाकर के फाइनल हम लोग को एग्ज़ाम क्लियर करना होता है आगे, तो उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो बेटर भी कि कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा आप अपना सिक्योर कर लें, उस जगह को जा कर के जान लें, पहचान लें। उसका फैसिलिटी से ज़्यादा उसके फैकल्टीज़ पे ध्यान दें, पढ़ाई कैसी होती है, लैब कैसे हैं, हॉस्पिटल का एक्सपोज़र कैसा है, उसको जान लें, समझ लें। क्योंकि बहुत बार एक चीज़ ऐसा होती है ना कि जो दिखता है वैसा होता नहीं है कुछ। तो बेटर भी कि जाके पहले आप लोग सारे डिसाइड कर लें। थैंक यू सो मच। और कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मेरे से बीसीसी 2024 के काउंसलिंग से रिलेटेड भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। और जिसको भी काउंसलिंग करवानी होगी मैं फ्री में काउंसलिंग उनका कर दूँगा। पैसे की कोई नीड नहीं है मुझे इसके लिए। और मैं आपको ये बोलूँगा कि आप लोग मतलब किसी को पेमेंट मत करना इसके लिए। खुद से काउंसलिंग हो जाता है, उतना बड़ा कुछ इश्यू नहीं है। सो थैंक यू सो मच। आईडी मैं मेंशन कर दूँगा अबाउट मी। और प्लीज़ जाते-जाते अगर अच्छा लगा होगा मेरा बात और अगर आप सहमत होंगे मेरी बात से तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं जब भी ऐसा इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ तो आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।